आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। यौम जमहूरिया 2023 के मौके पर 901 पुलिस एहलकारों को पुलिस तमगे से नवाजा गया। तेलंगाना के 13 पुलिस ओहदेदार भी है शामिल। यौम जमहूरिया 2023 के मौके पर मजमूई तौर पर 901 पुलिस एहलकारों को पुलिस तमगों से नवाजा गया है। 140 पुलिस एहलकारों को बहादुरी का पुलिस तमगा यानी PMG, 93 पुलिस एहलकारों को शानदार खिदमत के लिए सदर जमहूरिया का पुलिस तमगा PPM और 688 पुलिस एहलकारों को शानदार खिदमत PM के लिए पुलिस तमगे से नवाजा गया। 140 बहादुरी के अवार्ड्स में से 80 अवार्ड्स उन पुलिस एहलकारों को दिए गए जो बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में खिदमत अंजाम दे रहे थे, और जम्मू एंड कश्मीर खित्ते के 45 पुलिस एहलकारों को उनके शानदार कामों के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। बहादुरी का अवार्ड हासिल करने वाले एहलकारों में 48 CRPF, 31 महाराष्ट्र, 25 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से, 9 झारखंड से, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और BSF के साथ साथ और बकिया दीगर रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और CAPF के एहलकार हैं। बहादुरी का पुलिस तमगा PMG जिंदगी और जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करने या जराइम को रोकने और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी करने की खिदमत के इवज़ में दिया जाता है। शानदार खिदमत के लिए सदर जमहूरिया का पुलिस तमगा यानी PPM पूरी लगन के साथ अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए उम्दा खिदमत के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तेलंगाना के 13 अफराद को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 2 को सदर के पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया। इसमें इंटेलिजेंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार और 12वें बटालियन के एडिशनल कमांडेंट रामकृष्णा को सदर तमगा के लिए मुंतखब किया गया। केरला में मोदी पर BBC डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग। रियासत केरला के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ सियासी तंजीमों बशुमूल बाएं बाजू की हामी तंजीमों जैसे SFI और DYFI की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मबनी BBC की मुतनाज़ा दस्तावेज़ी फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की गई, जिसके खिलाफ BJP के युवा मोर्चा ने एहतजाजी मार्च किया। युवा मोर्चा की तरफ से पालक्कड़ के विक्टोरिया कॉलेज और तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेजों तक एहतजाजी मार्च निकाला गया, जहां SFI ने दस्तावेजी फिल्म दिखाने का ऐलान किया था। दोनों जगहों पर पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने और किसी भी हंगामा सूरत हाल को रोकने के लिए मदाखलत की। केरला में हुक्मरान CPI-M की यूथ विंग DYFI ने कहा कि वो इस दस्तावेजी फिल्म को न सिर्फ जनूबी रियासत में बल्कि पूरे भारत में दिखाएंगे। DYFI के रियासती सेक्रेटरी VK सन्नोज ने नामानिगारों को बताया कि दस्तावेजी फिल्म को मरकजी हुकूमत की तरफ से छुपाने की कोशिश की गई, हालांकि इस तरह की फिल्म को आवाम को देखना चाहिए। गुजरात फसादात, 17 मुसलमानों के कत्ल में मुलव्विस 22 मुलजिमीन बरी। गुजरात की एक अदालत ने साल 2002 में रियासत में गोधरा सानहे के बाद होने वाले फसादात के केस में 2 बच्चों समेत अखिलती बरादरी के 17 अफराद को कत्ल करने के वाक़े में मुलव्विस 22 अफराद को नाकाफी शवाहिद की बिना पर रिहा करने के अहकाम जारी किए। वकील दिफा गोपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि एडिशनल सेशन जज हरीश त्रिवेदी ने तमाम 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया। इनमें से 8 की मुकदमे की समाअत के दौरान मौत हो गई। सोलंकी ने कहा कि अदालत ने जिले के दिलबुल गांव में हंगामा आराई और अखिलती बरादरी के 17 लोगों बशुमूल 2 बच्चों को कत्ल करने के मामले में सबूत की कमी की वजह से तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। वाज़ेह है कि 28 फरवरी 2002 को इनका कत्ल किया गया था और उनकी लाशों को सबूत मिटाने की गर्ज से नजर आतिश कर दिया गया था। ये जिक्र बेजाना होगा कि पंचमहल जिले के गोधरा कस्बे के करीब 27 फरवरी 2002 को हुजूम की तरफ से साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को नजर आतिश किए जाने के एक दिन बाद रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े थे। पठान का सिनेमा घरों पर जलवा, थिएटर में कदम रखने तक की जगह नहीं। किंग खान यानी शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म पठान बिलाखिर सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म तवक्को से कहीं ज्यादा अच्छी होने जा रही है। इसकी मिसाल पहले दिन के पहले शो से लगाया जा सकता है। सूरत हाल यह है कि थिएटरों में कदम रखने की जगह नहीं है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान फिल्म में एक फौजी के किरदार में है। पहले दिन का पहला शो देखने के लिए सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर भीड़ जमा हो गई थी।
शायकीन शाहरुख खान, दीपिका, जॉन की इस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार दे रहे हैं। पठान के हवाले से शाहरुख खान के मद्दाहों का क्रेज काबिल दीद है। लोग थिएटरों के बाहर गा रहे हैं और नाच रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को हर तरफ से पजीराई मिल रही है। शाहरुख खान की वापसी को फिल्मी नाकायदीन ने सराहा है। तरुण आदर्श ने भी शाहरुख खान की फिल्म पठान को शानदार करार देते हुए उसे 4.5 रेटिंग दी है। पठान के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को नाकायदीन की जानिब से 4.5 स्टार्स मिल रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहानात में नकल करने पर 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए आइंदा मुनक्किद होने वाले तमाम मुसाबिकती एग्जाम्स में अगर कोई उम्मीदवार गैर मुनसिफाना तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो बोर्ड ऐसे उम्मीदवार पर 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकता है। सिलेक्शन बोर्ड ने गैर मुनसिफाना ज़राए की रोकथाम के लिए ज़ाब्ते 2016 के तहत ये इंतजाम किया है। यही नहीं, उम्मीदवार के लिए 5 से 10 साल की सजा का भी इंतजाम किया गया है। गुज़िश्ता चंद भर्ती इम्तिहानात के पेपर लीक होने के बाद सिलेक्शन बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए आइंदा तमाम भर्ती इम्तिहानात में इस एक्ट को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। गाइडलाइन में DES कोड के हवाले से भी हिदायत दी गई है। बोर्ड ने 28 और 29 फरवरी से 31 अक्टूबर तक होने वाले इम्तिहानात के लिए ड्रेस कोड भी तय किया है। इसमें कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शाल वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क के कई हिस्सों में आज और कल बारिश के आसार। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने आज बुध और कल जुमेरात को भी मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के एक ओहदेदार ने बताया कि फिलहाल शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में सर्दी से राहत मिली है। कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में बारिश और पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी हो सकती है। इस अफसर के मुताबिक बुध और जुमेरात को दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 से 22 और कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उत्तराखंड में मंगल को देर शाम चोटियों पर बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से वादी लाहल का मनाली से राब्ता मुनक़ता हो गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 2 दिनों तक रियासत में गरज चमक, भारी बर्फबारी और बारिश के साथ झालाबारी की पेशेनगोई की गई है। लखीमपुर खेरी मामले में आशीष मिश्रा को अबूरी जमानत मिली। यूपी और दिल्ली में रहने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर तशद्दुद केस के मुलजिम और मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत दे दी है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर केस की समाअत की निगरानी करेगी। खबर की तफसीलात के मुताबिक लखीमपुर तशद्दुद के मुलजिम और मरकजी वजीर अजय मिश्रा टीरी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या यूपी में ना रहने की हिदायत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच ने इनकी जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इस मामले की समाअत की ज़ाती तौर पर निगरानी करेगी। वाज़ेह है कि आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खेरी केस में किसानों को गाड़ी से कुचलकर हलाक करने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को कुछ शराइत के साथ 8 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत दे दी। अदालत ने कहा है कि इस मुद्दत के दौरान इसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बाहर रहना पड़ेगा। इसके अलावा वो जहां भी रहता है इसे इसकी मुकम्मल मालूमात देनी होगी। अगर इसने गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश की तो इसकी जमानत फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी जाएगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.